नमस्कार दोस्तों। तो आज है वट सावित्री। तो आप सभी को वट सावित्री पूजा की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और देखिए आपस में जा रही हूँ पूजा करने बरगद के पेड़ की। और हाँ, वट सावित्री के दिन पूजा बरगद के पेड़ की ही करनी चाहिए। लोग घर में डाल लेके आते हैं फिर उसकी पूजा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वहां जाके ही पूजा करनी चाहिए। और चलिए फिर मैं आपको वहां चल के बताती हूँ, दिखाती हूँ पूजा कैसे करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग ये बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए हैं। अब हम लोग यहाँ पे पूजा करेंगे और पूजा में जो जो सामग्री लगती है वो सब हम लोग लेके आए हैं। जैसे कि जल है, जल और फूल पत्ती, ये सारा सब कुछ लेके आए हैं। और इसमें आप श्रृंगार का सामान भी चढ़ता है, पान सुपारी और श्रृंगार का सामान, जैसे मान लीजिए चूड़ी बिंदी पायल बिछुआ और रंग साड़ी, आप जो भी मतलब चढ़ाना चाहते हैं, 5 7 9 जितना भी आपके पास हो चढ़ा सकते हैं। और इसमें वो पुआ, मीठी पूरी जैसे बोलते हैं, 7 पुआ भी चढ़ाए जाते हैं। और इसमें मीठे गुड़ के बरगदा बनाए जाते हैं, 12 बनाए जाते हैं बेसन के नमकीन। और इसमें पूड़ियाँ भी चढ़ाई जाती हैं। और इसमें फल में खरबूजा, हम लोगों की साइड खरबूजा ही, बुंदेलखंड में खरबूजा ही मेन होता है इसमें। खरबूजा अगर वो ना मिले तो आप आम भी चढ़ा सकते हैं। और इसके साथ साथ ये जो बरगद के पेड़ की बौड़ी होती है, जैसे मतलब बौड़ी बोलते होंगे उसको, चने के साथ तोड़ के, चने के साथ बाद में पूजा करने के बाद जब हम लोग परिक्रमा करेंगे, अभी मतलब आप कच्चे वो सूती का जो धागा आता है ना, अड़िया बोलते हैं जिसको, यहाँ तो अड़िया नहीं मिलती। जहाँ मतलब जैसे आपको अड़िया ना मिले तो आप कलावा भी ले सकते हैं। उससे आप पेड़ में 1 या 2 5 7 जितना भी हो आप परिक्रमा लगाएं। और बाकी आप चने से 12 परिक्रमा लगाएं। उसके बाद परिक्रमा लगाने के बाद इस- हम लोग भेंट, मतलब जो भेंट करना बोलते हैं ना, 5 या 7 बार भेंट करते हैं। उसके बाद एक माला बनाते हैं धागे का, पीले धागे का माला बनाया जाता है। एक बरगद के पेड़ में चढ़ाते हैं, एक खुद पहनते हैं, पूजा करने के बाद खुद पहनते हैं। इसके बाद हम लोग पूजा करने के बाद ये सिंदूर, ये जो नाक से सिंदूर लगाते हैं, तो वो सिंदूर लगाते हैं। उसके बाद वो जो पंखा होता है ना, हाथ वाला पंखा, तो वो भी बरगद के पेड़ को पहले उससे हवा करते हैं, फिर अपने जो पंखे से पहले बरगद के पेड़ को हवा करते हैं, उसके बाद अपने बर को इसी से हवा करते हैं, गर्मी लगती है ना ज़्यादा। इसके बाद फिर जो वो पेड़ में जो बोड़ी होती है, 7 बोड़ी और 5 चने, कच्चे चने लेकर शरबत के साथ गटकते हैं। उसके बाद ये जो हम लोग इसमें सामान चढ़ाते हैं, पूजा का सामान, जैसे श्रृंगार का है और ये जो फल वगैरह है, ये किसी पंडित को या फिर किसी कन्या को, किसी को भी आप दान कर सकते हैं। और इसके बाद जो बरगद के पेड़ के नीचे हम लोग कथा सुनते हैं। तो चलिए वो मैं आप सबको सुनाती हूँ। वट सावित्री व्रत कथा। जेठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। मान्यता है कि वट वृक्ष में त्रिदेव का वास है। साथ ही वट वृक्ष के नीचे ही यमराज ने सावित्री को पति सत्यवान के प्राण वापस लौटाए थे। इसीलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा और कथा का पाठ करने से महिलाओं को व्रत का पूरा फल मिलता है। जब यमराज सावित्री के पति सत्यवान के प्राण हर के ले जाने लगे, तब सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। तो यमराज ने जब पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि एक महिला उनके पीछे पीछे आ रही हैं। तो उन्होंने पूछा कि देवी तुम कहाँ आ रही हो साथ में? तो बोली, हे यमराज, आप मेरे पति के प्राण लेके जा रहे हैं, तो मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तो वो बोले, नहीं,
समय से पहले मैं नहीं ले जा सकता, तुम्हारे पति का समय पूरा हो चुका है, इसलिए केवल मैं पति को ही लेके जाऊंगा। तो बोली यमराज फिर ये बोल के चल दिए आगे। तो सावित्री फिर उनके पीछे पीछे जाने लगी। तो यमराज ने फिर मुड़ के देखा कि अरे ये महिला तो फिर आ रही है साथ में। तो यमराज ने बोला जाओ घर जाओ। तो बोली नहीं, मैं तो अपने पति को वापस लेके ही अपने साथ घर वापस जाऊंगी, नहीं तो मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तो यमराज बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो यमराज ने बोला अच्छा चलो, आप मुझसे मैं कोई एक वरदान देता हूँ, बताइए कौन सा वरदान चाहिए। तो सावित्री जी बोली कि अगर आप वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे पुत्र हो उसका वरदान दीजिए। तो यमराज बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। लेकिन उन्होंने तो कुछ सोचा समझा नहीं और अपना बोल दिया। अब जब ऐसा बोल के यमराज फिर जाने लगे तो सावित्री फिर अपना पीछे पीछे जाने लगी। तो यमराज ने बोला अब क्या हुआ, अब तो जो वरदान मांगा था मैंने वो भी पूरा किया, दे दिया, तुम्हें पुत्र होगा, लेकिन अब क्यों मेरे पीछे पीछे आ रही हो। तो सावित्री बोली आपने जो वरदान दिया है तो आपने सोचा नहीं कुछ भी, मतलब आपने वरदान दे दिया और आपने पुत्र होने का वरदान दिया है, जो कि आप मेरे पति को तो अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो इतना सुनते ही यमराज आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा हे देवी, ये मैंने क्या किया। सावित्री के बुद्धि से प्रसन्न हुए और बोले हे देवी, लो अपने पति के प्राण वापस ले जाओ और इनके साथ घर वापस चली जाओ। तो इस प्रकार सावित्री के पति, जो कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे, उनका पुनर्जन्म हुआ और तभी से ये वट के नीचे ये अमावस्या के दिन पूजा होने लगी और सभी स्त्रियां अपने अपने पति के लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती हैं। और इसमें एक और आगे कथा है जो कि मैं आपको सुना रही हूँ। एक बार देवी पार्वती ने भगवान से उसे पूछा, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आप मुझे वह पुण्यकारी कथा सुनाइए जो महिलाओं के लिए अत्यंत शुभ फलदायक हो, पतिव्रता धर्म को दृढ़ करने वाली ही हो और सौभाग्य प्रदान करने वाली हो। प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री देवी की कथा मुझे सुनाइए, जिसकी महिमा आज भी वट सावित्री व्रत के रूप में पूजी जाती है। तब भगवान से बोले, हे पार्वती, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो महिलाओं के लिए आस्था, शक्ति और पतिव्रता धर्म की अद्भुत मिसाल है। ये कथा प्रभास क्षेत्र की है, जहाँ सावित्री स्थल नामक स्थान पर वट सावित्री व्रत की महान परंपरा का आरंभ हुआ। बहुत समय पहले मद्र देश में अश्वपति नामक एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। वह सत्यवादी, क्षमाशील और प्रजावत्सल था, परंतु उसे कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए उसने कई वर्षों तक नित्य सावित्री देवी की पूजा की। अतः उसकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं सावित्री देवी प्रकट हुई और उसे पुत्री प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय बाद अश्वपति की रानी ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया, जो रूप, गुण और तेज में स्वयं देवी सावित्री का अंश मानी गई। राजा ने उसका नाम भी सावित्री ही रखा। वह कन्या बड़ी होकर अत्यंत सुंदर, गुणवान और तेजस्विनी बनी। नगरवासी उसे देखकर यही कहते कि यह कोई साधारण कन्या नहीं, देवी का अवतार है। जब सावित्री यौवनावस्था में पहुंची तो राजा अश्वपति ने विवाह की चिंता की। उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, तुम्हारा विवाह योग्य समय आ गया है, परंतु मैं तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त वर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। अतः मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ कि तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर का चयन करो। राजा के निर्देश पर सावित्री कुछ
वृद्ध और बुद्धिमान मंत्रियों के साथ वन क्षेत्रों की यात्रा पर निकली, जहां उन्होंने कई तपस्वी और राजवंशी परिवारों को देखा और साल्व देश के निष्कासित राजा ध्रुमसेन के पुत्र सत्यवान को अपना वर चुन लिया। सत्यवान नेत्रहीन राजा के साथ वन में जीवन व्यतीत कर रहा था। वह अत्यंत धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और सेवापरायण युवक था। जब सावित्री अपने चयन की जानकारी लेकर लौटी तो वहाँ देवऋषि नारद पहले से उपस्थित थे। उन्होंने सत्यवान के बारे में सुनते ही कहा, हे राजन, सत्यवान सभी गुणों में श्रेष्ठ हैं, लेकिन एक दोष है, वह अल्पायु है। ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर भी सावित्री ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, वर एक बार ही वर्ण किया जाता है, चाहे वह दीर्घायु हो या अल्पायु हो। मैंने सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया है, अब कोई और मेरा वर नहीं हो सकता। राजा ने सावित्री की दृढ़ता देखकर नारद की सहमति से शुभ मुहूर्त में सत्यवान से उसका विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात सावित्री पति के साथ वन में निवास करने लगी और आश्रम जीवन को अपनाया। सावित्री को नारद मुनि की कही बात याद थी, इसीलिए वह प्रतिदिन दिन रात की गणना करती रही। जब सत्यवान की मृत्यु के 3 दिन शेष रह गए, तब सावित्री ने उपवास का संकल्प लिया। तीसरे दिन उसने वट वृक्ष के नीचे व्रत करते हुए देवी सावित्री की पूजा की। पूजा उपरांत वह अपने पति सत्यवान के साथ लकड़ी लेने वन की ओर गईं। वन में सत्यवान को अचानक सिर में तेज पीड़ा हुई और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। तभी सावित्री ने देखा कि एक तेजस्वी कृष्णवर्ण पीत वस्त्रधारी मुकुटधारी पुरुष वहां आए, जिनकी उपस्थिति दिव्य प्रतीत हो रही थी। सावित्री ने उन्हें प्रणाम करके पूछा, आप कौन हैं? वे बोले, मैं यमराज हूँ, तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है, अतः मैं स्वयं उसकी आत्मा लेने आया हूँ। यमराज ने सत्यवान की आत्मा को अंगुष्ठ के आकार में निकालकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कई बार उसे रोका, परंतु सावित्री बार बार विनम्रता से उत्तर दे रही, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहीं मेरी गति है। पत्नी का धर्म है कि वह पति का साथ न छोड़े। सावित्री की दृढ़ता, भक्ति और मधुर वाणी से प्रसन्न होकर यमराज ने कहा, मांगो तुम्हें जो भी वर चाहिए। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर की नेत्र ज्योति लौट आए। यमराज बोले, तथास्तु। थोड़ा आगे बढ़ने पर यमराज ने फिर वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य प्राप्त हो। यमराज बोले, तथास्तु। अंत में यमराज ने तीसरी वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से उत्पन्न 100 पुत्रों का वर दीजिए। यमराज मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। परंतु अगले ही क्षण उन्हें भान हुआ कि यह वर तभी संभव है जब सत्यवान जीवित रहेगा। अपनी ही बातों में बंधकर यमराज ने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया और कहा, हे पतिव्रता स्त्री, तुम्हारे सत्य, तप, भक्ति और प्रेम ने मुझे भी पराजित कर दिया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तभी से ये वट सावित्री का व्रत श्रद्धा से किया जाता है और सभी सुहागन औरत करती हैं और सभी को करना चाहिए। अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों।